निर्जन इलाके में घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वहां की कहानियां कहती थीं कि हवेली में भूतों का वास था। एक दिन राज और उसकी दोस्त मीना साहसिक यात्रा पर निकले और उस हवेली तक पहुंच गए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शायद ये हवेली सच में भूतिया है। मीना ने हिचकते हुए कहा। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा था और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं। अचानक एक तस्वीर गिर गई। ये क्या था? राज ने चौंकते हुए पूछा। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए और एक कमरा देखा जिसमें एक पुराना पियानो रखा था। जैसे ही मीना ने पियानो के पास जाकर उसकी चाबियों को छुआ, पियानो अपने आप बजने लगा। मीना ने डर के मारे चीख मारी, राज, चलो यहां से। लेकिन राज की आंखें एक पुरानी किताब पर अटक गईं, जो मेज पर रखी थी। उसने किताब खोली तो उसमें से एक चीखने की आवाज आई। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। हम फंस गए हैं, राज ने चिल्लाया। मीना ने एक खिड़की खोली और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई रास्ता नहीं था। तभी एक परछाई उनके पास आई और बोली, तुम यहां से बच नहीं सकते। दोनों ने मिलकर भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक हवेली के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा और उनकी सांसें जमने लगीं। राज ने देखा कि उनके चारों ओर सफेद धुंध फैली हुई है और उसमें से भूतिया चेहरे उभरने लगे। मीना ने हिम्मत करके कहा, हमें इस जगह का रहस्य जानना होगा, तभी हम बच सकते हैं। उन्होंने हवेली के तहखाने में जाकर खोजबीन की। वहां एक पुराना दर्पण था जिस पर लिखा था, इस दर्पण को तोड़ने से ही मुक्ति मिलेगी। राज ने जैसे ही पत्थर उठाया और साहस दिखाते हुए पत्थर फेंका, तो चारों तरफ से भयानक आवाजें आने लगीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे खुल गए और दोनों बाहर निकलने में सफल हो गए। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली गायब हो चुकी थी, मानो कभी थी ही नहीं। हमने सही किया, राज ने कहा, और वहां से जाने लगे और फैसला किया कि वो दोबारा कभी इस जगह की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। छोड़ूंगा नहीं।